प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम एससीईआरटी की बुक उमंग की वर्कशीट 3 के थर्ड पार्ट को करने वाले हैं। इस वर्कशीट का नाम है नानी का पिटारा। ये वर्कशीट आपको अपनी बुक के पेज नंबर 10 पर मिलेगी। अब तक हम इस वर्कशीट के 11 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आज उसके आगे के प्रश्न हल कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, नानी ने हमें अब तक कई अच्छी बातें सिखाई हैं। आइए देखते हैं आज वे हमें क्या सिखाने वाली हैं। नानी ने बच्चों को समझाया कि कूड़ा कूड़ेदान में डालो, इधर उधर न इसे उछालो, साफ सफाई अपनाओ, सुंदर अपना नगर बनाओ। देखा बच्चों, नानी ने हमें कितनी अच्छी सीख दी है। हमें कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, उसे इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए और साफ सफाई का ध्यान रखते हुए अपने गांव, नगर या शहर को सुंदर बनाना चाहिए। बच्चों, अब आपसे यहाँ एक प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न है, आप कूड़ा कहाँ डालते हैं? बताइए बच्चों, आप अपने घर का कूड़ा कहाँ डालते हैं? क्या आप भी उसे इधर उधर उछाल देते हैं, यानी कि फेंक देते हैं, या उसकी सही जगह जो कि है कूड़ेदान, उसमें डालते हैं? आप लिख सकते हैं, हम अपने घर से निकलने वाले कूड़े को नगर निगम की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी के कूड़ेदान में डालते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। कुछ बच्चे कक्षा में पेंसिल छीलते हैं और कागज फाड़कर फैलाते हैं। क्या ऐसा करना सही है? बताइए बच्चों, आप इस प्रश्न के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप क्लास में इधर उधर पेंसिल छीलने या किताबों या कॉपियों के पेज फाड़कर उन्हें क्लास में फेंकने को सही मानते हैं? बच्चों, मुझे तो लगता है ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा करने से हमारी कक्षा में गंदगी फैलेगी, जिससे कि हम बीमार भी हो सकते हैं। इसलिए कूड़ा हमेशा कक्षा के कूड़ेदान में ही डालें। समझे बच्चों? चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगर आपको स्वच्छता अधिकारी बनाया जाए तो अपने नगर को आप कूड़ा मुक्त कैसे बनाएंगे? बच्चों, स्वच्छता अधिकारी वो व्यक्ति होता है जो आपके गांव, नगर या शहर में स्वच्छता यानी कि साफ सफाई की देखरेख करता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप सभी सही और साफ सुथरी जगह पर रहें, टहलें, दौड़ें या फिर घूमें। अगर आपको भी स्वच्छता अधिकारी बनने का मौका दिया जाए तो आप कौन कौन से ऐसे काम करेंगे जिससे कि लोगों को हर तरफ साफ सफाई मिले? अगर मुझे स्वच्छता अधिकारी बनाया जाए तो मैं अपने नगर में कूड़े के निपटारे हेतु जागरूकता अभियान चलाऊंगा और नगर में जगह जगह पर नीले और हरे कूड़ेदान की व्यवस्था करूंगा, ताकि लोग आलस में इधर उधर कूड़ा ना फेंके और नगर को गंदा ना करें, और साथ ही नगर में कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां भी चलवाऊंगा। अगला प्रश्न है, कूड़े के सही निपटारे के लिए सामानों को हरे व नीले रंग के अलग अलग डिब्बों में डाला जाता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि कूड़े को इन दो अलग अलग रंग के डिब्बों में क्यों डाला जाता है? नीले रंग के डिब्बे में किस प्रकार का कूड़ा और हरे रंग के डिब्बे में किस प्रकार का कूड़ा डाला जाता है? बच्चों, नीले डस्टबिन में रिसाइक्लेबल वेस्ट यानी कि जिस कूड़े को दोबारा से साफ और प्रोसेस करके नया बनाया जा सके, जैसे कि प्लास्टिक का सामान जैसा कूड़ा डाला जाता है। इसे सिर्फ रिसाइकिल किया जा सकता है। और हरे रंग का डस्टबिन सूखे और सड़ने वाले कूड़े के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सब्जियों या फलों के छिलके, पेड़ पौधों के सूखे फूल पत्तियां, ताकि इसे गलाकर खाद के रूप में बदला जा सके। क्या आपने कहीं ऐसे डिब्बों को देखा है? कहाँ देखा है, लिखिए। बच्चों, अगर आपने इस तरह के डिब्बे देखे हैं तो आप लिख सकते हैं, हाँ मैंने ऐसे डिब्बों को देखा है। इस तरह के डिब्बे मैंने कूड़ा उठाने वाली गाड़ी पर, गांव के चौक पर, सड़कों के किनारे, बाजारों में, पार्कों में, अस्पतालों में और अपने स्कूल में भी देखे हैं। बच्चों, इसके आगे भी आपसे पूछा जा रहा है, नीचे दिए गए कूड़े को सही डिब्बे तक निशान लगाकर पहुंचाइए। पहला कूड़ा है खराब सब्जी और फल एवं उनके छिलके। बच्चों, चूंकि इस कूड़े को ज्यादा दिन तक रखने पर यह सड़ने लगता है और खाद का रूप ले लेता है, इसलिए यह जाएगा हरे रंग के डस्टबिन में। नेक्स्ट है बोतलों के ढक्कन। बच्चों, चूंकि ये प्लास्टिक के बने होते हैं और डिकम्पोज नहीं होते हैं, यानी कि सड़कर खत्म नहीं होते हैं,
इसलिए ये जाएंगे नीले डस्टबिन में। अगला है पॉलीथीन और खाली पैकेट्स। बच्चों, पॉलीथीन भी कभी डिकम्पोज नहीं होती है, इसलिए ये कूड़ा भी नीले डस्टबिन में ही जाना चाहिए। अगला है गत्ते के खाली डिब्बे। बच्चों, नमी से गत्ता गलता है और धीरे धीरे डिकम्पोज होता है, इसलिए यह भी जाएगा हरे रंग के डस्टबिन में। ठीक है बच्चों, आगे है नारियल का छिलका। बच्चों, चूंकि ये काफी सख्त होता है, बावजूद इसके लंबे समय बाद ये डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए ये भी जाएगा हरे रंग के डस्टबिन में। बच्चों, अब लास्ट है फ्रूटी का पैकेट। बच्चों, इन पैकेट्स को बनाने में पॉलीथीन और प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, तो बताइए इसे किस डस्टबिन में भेजें? इसे भेजना होगा हमें नीले डस्टबिन में। आइए बच्चों, अब चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न पर। We use these objects in our house and school. Write the names of these objects. बच्चों, क्या आपने इस ऑब्जेक्ट को अपने घर या स्कूल में देखा है? Can you tell the name of this object? This is a wiper. We use this to wipe the wet floor. हम इसका इस्तेमाल गीले फर्श को साफ करने के लिए करते हैं। अगला है, इसे तो आपने अपने घरों में बिल्कुल देखा होगा। चलिए इसका नाम बताइए। This is a broom. झाड़ू। We use this to clean the floor. Next one is, have you seen this in your house or somewhere else? These are kitchen napkins. We use these napkins in the kitchen. And last we have, I think you all know this. This is a dustbin. We use this to dispose of the garbage. So children, this is for today. Till now we have discussed up to question 16. Next part will be the last part of this worksheet. I will meet you in the next part. Till then, bye bye, take care and thank you.